दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो ये आंगनवाड़ी की भर्ती है, तो ये जब आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती क्लियर हो जाएगी और जब फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ज्वाइनिंग होने के बाद में आपको एक साल में कितनी छुट्टियां मिलेंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका, ठीक है, इन्हें एक साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं, या आप जब फाइनली ज्वाइनिंग कर लेंगे, आप जब ड्यूटी पर होंगे तो आपको एक साल के अंदर कितनी छुट्टियां मिलेंगी, तो मैं तुम्हें बता देता हूं और किस किस त्योहार की आपको छुट्टी दी जाती है। ठीक है, यदि आपकी ये पूर्णतः छुट्टी पूरी हो जाती है जो आपको दी जाती है, क्या उसके बाद भी आप छुट्टी ले सकते हैं? यदि आप छुट्टी लेंगे तो आपको किस तरीके से छुट्टी लेनी पड़ेगी, ये सारी कुछ चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका जो है, तो इन्हें एक साल के अंदर कितनी छुट्टियां दी जाती हैं, तो भाई इन्हें एक साल के अंदर 65 दिन की छुट्टी मिलती है। वो किस तरीके से छुट्टी मिलती है 65 दिन की, वो तुम्हें बताता हूं अभी मैं। एक तो एक साल के अंदर 52 तो रविवार पड़ते हैं, यानी कि इतवार संडे, हर हफ्ते में एक संडे पड़ता है, एक तो संडे की छुट्टी आपको मिलती है। ठीक है, वो 52 छुट्टियां आपको संडे की दी जाती हैं। यदि ऐसा होता है किसी दिन यदि कोई अधिकारी दौरे पे आ गए संडे में किसी वजह से, ठीक है, यदि आपको छुट्टी नहीं दी गई, संडे में आपको ड्यूटी पे बुला लिया गया, तो आपको संडे की छुट्टी वो अगले दिन दे दी जाती है। इस तरीके से आपको संडे की 52 छुट्टियां दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको त्योहार में एक वसंत पंचमी की एक दिन की छुट्टी, एक होली की आपकी एक दिन की छुट्टी होती है, महाशिवरात्रि की एक दिन की छुट्टी, तीज जो होती है उसकी एक दिन की छुट्टी की जाती है। तीज की छुट्टी जो है, जो अदर एरियाज हैं उनमें तीज की छुट्टी नहीं की जाती है, लेकिन आंगनवाड़ी जो है इनके अंदर तीज की एक दिन की छुट्टी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है दशहरा में 2 दिन की छुट्टी दी जाती है, दीपावली की 1 दिन की छुट्टी होती है, और छठ की 2 दिन की, गोधन और भैया दूज की 1 दिन की छुट्टी, और रामनवमी की 1 दिन की छुट्टी, एक ईद उल फितर आता है उसकी 1 दिन की छुट्टी होती है, और ज्यूत वाहन इसकी 1 दिन की छुट्टी होती है। इस तरीके से आपकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी सहायिका हैं, इस तरीके से उन्हें टोटल कुल मिलाकर एक साल के अंदर उन्हें 65 छुट्टियां दी जाती हैं। ठीक है, तो आपको एक साल में 65 छुट्टियां दी जाएंगी। यदि आप इन सारी छुट्टियों का इस्तेमाल करते हैं और करने के बाद में यदि आपको 65 दिन के अलावा यदि आपको एक्स्ट्रा और किसी दिन छुट्टी लेनी पड़ती है, तो किस तरीके से ली जाती है भाई, आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। एप्लीकेशन लिखने के बाद में आपको अपने आंगनवाड़ी के अंदर जिसके अंडर में है वहाँ देनी पड़ती है, और आपको एप्लीकेशन के थ्रू छुट्टी दे दी जाती है। ठीक है, ये 65 छुट्टी जो है आपकी, ये तो ऑलरेडी आपको मिलती ही है। उसके बाद यदि आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन के थ्रू छुट्टी दी जाती है। तो इस तरीके से आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो हैं, उन्हें एक साल के अंदर 65 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं उनके कमेंट आ रहे हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो मैं तुम्हें बता दूं, अभी डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट आने की कोई जो तिथि है उसका कोई नोटिस जारी नहीं करा गया है। ठीक है, जैसे ही इसकी मेरिट लिस्ट आएगी आपको तुरंत इस 21 पॉइंट संस्थान के माध्यम से तुरंत बताया जाएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।